आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में प्रदीप नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। प्रदीप किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या प्रदीप किस भाषा का शब्द है? प्रदीप के माने क्या है? प्रदीप नाम का मतलब और अर्थ क्या है? प्रदीप में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? प्रदीप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? प्रदीप हिंदी में कैसे लिखा जाता है? प्रदीप उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? प्रदीप उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रदीप हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। प्रदीप के माने और प्रदीप नाम का मतलब है लाइट, रोशनी, चमक, उजाला, नूर। प्रदीप के माने चिराग और दिया के भी आते हैं। प्रदीप में 5 हरूफ हैं, पे, रे, दाल, ये, पे। ये इंग्लिश में प्रदीप लिखा हुआ है, ये हिंदी में प्रदीप लिखा हुआ है। प्रदीप उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें प्रदीप लिखना है तो सबसे पहले पे को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा आखिर में पे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह प्रदीप लिखा हुआ आ जाएगा। प्रदीप लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में प्रदीप लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, पे। नंबर 2, रे। नंबर 3, दाल। नंबर 4, ये। नंबर 5, दोबारा पे। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे पे, ये लाइन पर ही लिखते हैं। रे, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। पे क्या बताया, ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कभी शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे पे, यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, रे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे
और दाल यहाँ पर फुल लिखेंगे। ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ये पे यहाँ पर फुल लिखेंगे। शुरू वाला पे शॉर्ट और आखिर वाला पे फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिला कर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, पे और रे, और ये क्या लिखा, दाल, और ये क्या लिखा, ये, और ये क्या लिखा, पे। तो ये क्या हो गया, प्रदीप। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, पा, इसके लिए उर्दू में क्या है, पे, और ये क्या है, रा, इसके लिए उर्दू में क्या है, रे, और ये क्या है, दा, इसके लिए उर्दू में क्या है, दाल, और ये क्या है, बड़ी की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है, ये, और ये क्या है, पा, इसके लिए उर्दू में क्या है, पे। ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस नाम के अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।